हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। और अब देखो, जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि शेष सवाल अगले भाग में लेंगे, तो आज अपन 11.3 के शेष सवाल लेने जा रहे हैं। तो देखो, इसके अंदर पहला सवाल है, ये 12 नंबर का सवाल है। किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ए से, ये शीर्ष इसका ए, ये त्रिभुज है ABC, इसके शीर्ष ए से इसकी भुजा BC पर BD लंब है। यहाँ पर ये लंब खींचा गया है, ये 90 डिग्री पर है। BD पर लंब डालने पर AD² बराबर BD इंटू DC ये प्राप्त हो रहा है हमें। तो हम इसमें लिखते हैं, यहाँ दिया है त्रिभुज ABC जिसमें AD लंब है BC पर। अब हमें और सिद्ध करना है कोण A 90 डिग्री। इसमें लिखा ना त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज होना चाहिए। मतलब ये इस पर यहाँ 90 डिग्री आएगा, B 90 का आ नहीं सकता, C 90 का आ नहीं सकता, A कोण 90 डिग्री का आएगा। अर्थात त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। उत्पत्ति। इसके अलावा हमें यह भी दिया है AD² बराबर BD इंटू DC, ये भी हमें दिया है। तो उत्पत्ति में लिख देते हैं हम त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज लेंगे पहले, और इन दोनों कोणों को हमने 1 और 2 अंकित कर दिया है। इसको रचना में ले लेते हैं, कोण 1 व कोण 2 अंकित किया, और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अब देखो, त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में यहां ये कोण है, कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 डिग्री। ये हमें दिया है, क्योंकि लंब खींचा हुआ है तो ये दिया हुआ ही है। इसके बाद में ये दे रखा है हमें, तथा AD² बराबर BD इंटू DC। तो ही इस AD को हम 2 बार लिख देते हैं, AD गुणा AD, और इधर आ जाएगा BD गुणा DC। अब इनमें से एक AD को इधर ले जाएंगे, इधर से BD या DC को एक को इधर लेके आएंगे, तो ये हो गया AD बटा BD। इधर से BD को ले लेते हैं, इधर से AD को ले लेते हैं, ये बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, AD और BD, इस त्रिभुज की AD भुजा, BD भुजा आ गई इसकी, AD आ गई इसकी। एक भुजा इस त्रिभुज की आ गई, एक भुजा इस त्रिभुज की आ गई। फिर DC आ गई इधर से, और AD आ गई इधर से। इस प्रकार से दोनों त्रिभुजों की 2-2 भुजाएं हो गई, और ये इनका बीच का कोण बराबर 90 डिग्री हो गया है। तो इससे क्या हुआ, अतः SAS नियम से इसकी भुजा तो इसकी एक भुजा, इसकी एक भुजा तो इसकी भी ये भुजा, बीच में इनके कोण हैं। SAS नियम से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ADC होगा, अतः संगत कोण बराबर होंगे। अब देखो, इसके अंदर संगत कोण कौन कौन से हैं। ये 1 वाला इस C के बराबर होगा, और 2 वाला इधर B के बराबर होगा। इस प्रकार से ये होंगे। भुजाओं के हिसाब से हम इसको देखें तो देखो, ये एक भुजा और ये इसकी एक भुजा, तो इधर से ये जा रहा है ऐसे। तो इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण है, और ये डबल वाली भुजा इधर से ये आ रही है,
तो इधर से ये इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर, क्योंकि ये इसका संगत है और ये इसका संगत है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इन दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गई, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 2, इधर हो गया कोण B प्लस कोण C। अब 1 और 2 मिलकर के ये कोण A बन गया, इधर आ गया कोण B प्लस कोण C। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इस पूरे त्रिभुज में क्या होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब B प्लस C की जगह हम A लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से इसके बराबर है नहीं है, तो ये हो गया कोण A प्लस कोण A, क्योंकि हमने B प्लस C की जगह A लिख दिया है, तो 180 डिग्री हो गया। तो ये हो गया 2 कोण A 180 डिग्री, तो कोण A बराबर हो गया 180/2, तो ये इससे कट जाएगा, तो कोण A आ गया 90 डिग्री का। तो ये कोण 90 डिग्री का आ गया, अर्थात ये त्रिभुज BAC जो है समकोण त्रिभुज है। अब देखो सवाल नंबर 13 है, इसमें लिखा है कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के, ये त्रिभुज है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदुओं को मिलाएं। तो अब ये 4 त्रिभुज बन गए, त्रिभुज ABC, और यहाँ इन पे नाम लिखते हैं DE और F। तो हमें दिया है त्रिभुज ABC जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु DEF है, ये इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है ये त्रिभुज BDE, ये समरूप है त्रिभुज ABC के, एक चीज तो ये करनी है। दूसरा करना है ये त्रिभुज EFC, त्रिभुज EFC ये समरूप है त्रिभुज ABC के। फिर त्रिभुज ADF ये समरूप है त्रिभुज ABC के। मतलब सभी त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप करने, मूल त्रिभुज है ABC, सभी इस मूल त्रिभुज के समरूप होने चाहिए। अब एक रह गया त्रिभुज DEF, ये भी समरूप होना चाहिए त्रिभुज ABC के। अब इन चारों को कैसे समरूप करते हैं, तो इसकी उत्पत्ति में देखो आप, पहले ये ले लेते हैं। नंबर 1, त्रिभुज BDE व त्रिभुज ABC में, तो देखो इसमें क्या है, ये कोण हो गया उभयनिष्ठ, त्रिभुज ABC का भी है और इस BDE का, इसका भी है, कोण B हो गया उभयनिष्ठ। इसके बाद में ये कोण देखो, इसका संगत कोण है, ये दोनों समांतर हो गई, तो ये कोण इसका संगत होगा, कोण BDE, ये बराबर हो गया कोण A के, यहां लिख देंगे संगत कोण। अतः AA नियम से त्रिभुज BDE समरूप त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज समरूप हो गया है। इसी प्रकार से हम ये त्रिभुज भी कर सकते हैं पूरे के समरूप, और ये भी कर सकते हैं। अब जैसे ये समरूप किया है, वैसे मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूं भाई। कोण C उभयनिष्ठ हो जाएगा, इधर से ये कोण A इसके बराबर हो जाएगा, तो ये त्रिभुज समरूप हो गया। फिर इस ऊपर वाले में आ जाते हैं,
तो इसमें कोण ए उभयनिष्ठ हो जाएगा और ये कोण बी बराबर हो गया कोण इसके ए डी ई के, इस प्रकार से। तो ये सवाल नंबर 1 मैंने हल कर दिया है। अब 2 और 3 ये आपको हल करने हैं सेम टू सेम इसकी तरह। अब सवाल नंबर, अब इसमें ये रही चौथा भाग, त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज ए बी सी में। इसमें थोड़ा सा अलग है इसलिए ये मैं हल कर रहा हूं। इसमें हम देख रहे हैं एक प्रमेय थी कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी की समांतर भी होती है और आदि भी होती है। वो प्रमेय लिखेंगे यहां, प्रमेय प्रमेय के अनुसार त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व आधा होता है। अतः ये DE ये हो गई आधी इसकी AC की, ये आधी हो गई AC की, ये इन दोनों को मिला रही है तो ये इसके समांतर और इससे आधी होगी। और EF ये हो गई आधी AB की, EF ये हो रही, ये इसके इसी के समांतर है, इसी की आधी है AB। और DF समांतर है BC के और आधी भी BC की है। हमें समांतर की इसमें आवश्यकता नहीं है तो हम इसमें लिख रहे नहीं है। अब देखो ये तीनों ही जो है, अब तीनों में हम क्या कर लेते हैं, इधर DE और AC को इधर ले लेते हैं तो ये हो गया 1/2। फिर EF और AC को अपॉन में ले लिया 1/2। फिर DF और BC को अपॉन में ले लिया 1/2। इसमें AB है यहाँ, तो तीनों ही भुजाओं का अनुपात 1/2 आ रहा है। अर्थात ये तीनों भुजाएं जो है समानुपाती है। दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समानुपाती है। अतः इसमें S नियम हो गया। S नियम से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, और यह HP हो गया है। अब इस सवाल में मैंने डायरेक्ट इसका चित्र बना लिया है, जो दिया गया वो लिख दिया, सिद्ध करना जो लिख दिया है। इसमें है ये त्रिभुज ABC और इधर ये त्रिभुज है CED, 2 त्रिभुज हैं। AB ये AB है, इस AB लंब DC, AB लंब DC ना होकर के ये BC है, क्योंकि यहाँ BC आ रही है। AB लंब BC है और DC लंब है BC, ये DC है, ये भी इस BC पर लंब है ऐसे। और DE लंब AC, ये DE है, इसके ऊपर लंब है यहाँ। हमें त्रिभुज CED लेना है, त्रिभुज ABC लेना है, सिद्ध करना है इसको। अब देखो उत्पत्ति में लिखते हैं हम, त्रिभुज CED व त्रिभुज ABC में, इसमें यह 90 डिग्री का कोण है यहाँ और इसमें भी यह 90 डिग्री का कोण है। दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण समकोण हो गया। कोण ABC, पहले मैं इसका लिखता हूं CED का, DEC, कोण DEC बराबर कोण ABC बराबर 90 डिग्री। तो ये तो हमें दिया है, एक कोण बराबर हो गया। अब देखो दूसरा कोण अभी हमें नहीं मिला है,
लेकिन हमको यहाँ से मिलेगा ये इस BC के लंबवत है और ये भी BC के लंबवत है, 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये दोनों अंतःकोण हो गए और अंतःकोणों का योग 180 हो रहा है, अर्थात ये दोनों समांतर है, पैरेलल है। AD लंब है BC पर, वह DC लंब है BC पर, DC लंब है BC पर, अतः AD समांतर हो गया DC के, क्योंकि ये भी लंबवत है और ये भी लंबवत है, तो इनका योग 180 हो रहा है, इसलिए ये दोनों समांतर है। अब ये दोनों समांतर है तो ये तिर्यक रेखा हो गई AC तथा AC तिर्यक रेखा है। अब ये तिर्यक रेखा है तो ये एकांतर कोण बन गया ऐसे, अतः कोण A बराबर इधर हो जाएगा कोण ECD। यहां लिख देंगे एकांतर कोण है। अब दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण बराबर हो गया, एक एक तो 90 वाला कोण हो गया, इधर इसका A हो गया, इधर इसका ये हो गया, तो लिख देंगे अतः AA नियम से त्रिभुज CED समरूप त्रिभुज ABC HP इति सिद्धम। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें क्या दिया है हमें, एक त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज ABC है, A B और C, इस BC का मध्य बिंदु है ये D, हमने लिख दिया यहाँ D और AD को मिला दिया है, और B से इस AD का समद्विभाजन करती हुई रेखा खींच रहे हैं जो यहाँ E पर कट रही है और आगे जा करके ये इसको X पर काट रही है। ये बातें सब इसमें लिखी हुई है, X पर काट रही है, तो इसमें लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC का, त्रिभुज ABC जिसमें BD का मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु D है और AD का मध्य बिंदु E है। AD का मध्य बिंदु E है, ये इसमें दे रखा है। सिद्ध करना है EX बटा BE बराबर 1/3। अब हम इसमें कुछ रचना करते हैं, यहां से इस EX के समांतर एक रेखाखंड खींच लेते हैं, तो ये यहाँ आगे आकर के इसको यहाँ F पर काट देता है। F के दे या Y के दे, कोई भी बिंदु या कहना है। ये इसकी रचना हो गई। चित्र को थोड़ा ध्यान से देखना है, चित्र सही बनेगा तभी सवाल होगा, अन्यथा सवाल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये रचना हो गई, EX समांतर DF खींची, ये हो गई रचना। अब देखो उत्पत्ति में क्या करना है, हमें इसमें दो त्रिभुज मिल जाएंगे। पहले तो ये लेते हैं त्रिभुज ADF और AEX, त्रिभुज AEX व त्रिभुज ADF में देखो ये दोनों समांतर हैं, तो ये दोनों संगत कोण हो गए। कोण AEX बराबर कोण ADF और इधर से कोण AXE बराबर कोण AFD।
और कोण ए हो गया उभयनिष्ठ। अतः ए नियम से त्रिभुज ए ई एक्स समरूप त्रिभुज ए डी एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होगी। अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हम यह लिख देते हैं ए ई का समानुपात तो बन जाएगा पूरी से, मतलब इस छोटे त्रिभुज की भुजा और बड़े त्रिभुज की भुजा। तो बड़े की भुजा है ए डी, इधर ये ई एक्स छोटे त्रिभुज की भुजा और बड़े की बन गई डी एफ। अब देखो लेने को तो मैं यहां पर ये तीसरी भुजा ये भी ले सकता हूं, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि जो सिद्ध करना उसमें ई एक्स आ रहा है, कहीं पर भी ए एक्स वगैरह एक्स एफ वगैरह की आवश्यकता नहीं है। और ये ई मध्य बिंदु है डी का, तो ये मध्य बिंदु इसलिए हमारे ये भी काम में आ जाएगा। बाकी ये भुजा हमारे कोई काम में नहीं आ रही है, तो इसको लेने से कोई मतलब नहीं है। ले सकते हैं, यहाँ लिख देंगे, लेकिन काम में कुछ नहीं आएगी, तो मैं इसको यहाँ पर नहीं लिखता हूं। अब इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, ये ई मध्य बिंदु है, तो ए ई और ये डी ई दोनों बराबर है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक सेमी है तो इधर ये भी एक सेमी है, तो पूरी तो 2 सेमी हो गई। तो ये 1:2 का अनुपात हो जाएगा इसमें। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 1:2। और ध्यान से सुने आप, ये ई इसका मध्य बिंदु है ए डी का, तो अगर ऊपर मान लो एक भाग बच गया तो टोटल तो 2 ही भाग है, ये दोनों बराबर है, एक भाग ये एक भाग ये, तो इधर एक भाग काम में आ रहा है, तो पूरी में 2 भाग ही हैं, तो इसको 1/2 लिख देंगे और इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो, अब हम त्रिभुज ये लेंगे, हमको समांतर भुजाएं इसमें 2 प्रकार से मिली, एक तो ये मिल गई, अब दोबारा ये मिलेगी, देखो ऐसे। अब त्रिभुज बी एक्स सी या फिर बी सी एक्स, वह त्रिभुज डी सी एफ में, इसमें क्या होगा, ये इसका संगत कोण हो गया, ये इसका संगत कोण हो गया, और ये हो गया कॉमन। तो यहां लिख देंगे अपन कोण बी एक्स सी बराबर कोण बी एक्स सी बराबर डी एफ सी, और इसके साथ में ये इधर ये एक्स बी सी, कोण एक्स बी सी बराबर एफ डी सी, ये भी संगत कोण है दोनों, और कोण सी हो गया उभयनिष्ठ। हमें इसमें 2 त्रिभुज मिल रहे हैं, पहले ये मिल गया, इसमें समांतर भुजाएं थी, फिर ये मिल गया दोनों, इसमें भी समांतर भुजाएं हैं, तो ये दोनों ही त्रिभुज लेने जिनमें समांतर भुजाएं मिल रही है। तो लिख देंगे आता है ए नियम से त्रिभुज बी सी एक्स और डी त्रिभुज बी सी एक्स समरूप त्रिभुज डी सी एफ समरूप है, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होगी। अब इसमें भी हमको वही देखना है, इधर से देखो ये डी मध्य बिंदु है, तो एक तो हमको ये लेना है सी डी बटा पूरे की भुजा है बी सी, क्योंकि ये मध्य बिंदु, तो यहां से अनुपात मिल जाएगा हमें। और इधर से दूसरी भुजा ये ई एक्स और ये डी एफ, यही काम में आ रही है, क्योंकि ई एक्स हमको ज्ञात करना है, और इधर से ये कोई काम में आ रही नहीं है, तो इनको हम लेंगे भी नहीं। तो इधर लिख देंगे, पहले हमने इधर क्या लिखी है, छोटे त्रिभुज की भुजा फिर बड़े की भुजा, तो इधर से छोटे की भुजा ये है,
DF और बड़े की भुजा है ये पूरी BX। अब इधर से इसको भी अनुपात में लिख देंगे, CD में 1 भाग है और पूरे 2 भाग है, तो इसको भी 1/2 लिख देंगे। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो ये DF है ना, ये DF हमारे कोई काम में नहीं आ रही है, तो इस DF को हटाना है। तो DF को हटाने के लिए क्या करेंगे, अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा कर देंगे। तो यहां लिखो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, LHS को LHS से गुणा कर दो, 1/2 गुणा 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। इधर ये इसका EX/DF और इधर से DF/BX। DF से काट देंगे हम, DF ये जब इंटू होंगे तो ये हो गया 1/4, इधर बच गया EX/BX। अब हम देख रहे हैं यहाँ कि हमें यहाँ BX नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ BE। EX तो चाहिए लेकिन ये BE चाहिए, तो हम इस BX को 2 भागों में लिख देंगे, BE + EX। इसको 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे, BX को, BE + EX। तो यहाँ 1/4 बराबर EX और BE + EX। अब इनको तिरछा गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो इधर हो जाएगा BE + EX और 4 इधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4EX। अब इस EX को इधर ले लेते हैं, तो इधर रह जाएगा BE, इधर 4EX माइनस EX, ये उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। अब इसमें से माइनस हो जाएगा, BE बराबर 3EX। अब क्या करेंगे हम, BE को इधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 और इधर हो गया EX/BE। और यही हमें लाना था इति सिद्धम। इस प्रकार से ये हमारे सवाल नंबर 15वां हुआ। एक बार मैं इसका दोबारा रिवाइज करा देता हूं, एक बार इसको ध्यान से देख लो आप। पहले हमें ये त्रिभुज लेना है समांतर भुजा वाला, जिसमें दोनों समांतर है, इसमें ये संगत कोण हो गया, ये संगत कोण हो गया, ये हो गया कॉमन, तो ये ए नियम से उभय समरूप हो जाएगा, तो संगत भुजा समानुपाती होगी। तो हम ये भुजा लेंगे क्योंकि ये मध्य बिंदु दे रखा है इसमें, और ये हमें ज्ञात करनी है, इसमें सिद्ध करना है, तो ये दोनों लेंगे और इसको नहीं ले रहे। इस प्रकार से ये हमें ये मिल जाएगा। फिर हमने त्रिभुज ये ले लिया ऐसे, और ये छोटा वाला त्रिभुज ले लिया है, तो इसमें भी क्या हुआ, ये इसका संगत कोण हो गया, ये इसका संगत कोण हो गया, तो फिर वो ये हो गया कॉमन, तो वही ए नियम से ये भी समरूप हो जाएगा। तो अब इसकी संगत भुजा ये और ये लेंगे, इधर से छोटे वाले की CD और बड़े वाले की BC, और इधर से छोटे की DF लेनी है, बड़े वाले की BX लेनी है। इस प्रकार से ये बन गया, इनका अनुपात 1/2 हो जाएगा। अब ये समीकरण ये तो हो गया 1 और ये हो गया यहाँ 2। अब हमने समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दिया। गुणा करने से क्या हुआ, ये DF दोनों यहाँ पर कट जाएंगे क्योंकि DF की आवश्यकता भी नहीं है। इधर ये 1/2 करके 1/4 हो गया, इधर EX/BX बच गया। BX की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन BX को तो हम BE में चेंज कर सकते हैं, तो हमने इसको 2 भागों में तोड़ा, तो मैंने लिख दिया BE + EX। अब इसको इधर वज्र गुणा कर दिया, 4 को इधर कर दिया है, तो ये आ गया BE + EX और ये हो गया 4EX। EX का उधर पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस में आ गया, बच गया 3EX। तो इधर से 3 को नीचे ले लेंगे, इधर से BE को नीचे ले लेंगे, और ये जो हमें लाना है ये इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से हमारी ये प्रश्नमाला 11.3 समाप्त होती है। इसी के साथ में धन्यवाद।